जय श्री कृष्ण। कुछ कुछ रात्रियां बहुत सिद्ध रात्रियां होती हैं और कुछ कुछ तिथियां भी बहुत सिद्ध होती हैं। आज की तिथि भी बहुत सिद्ध है। एकादशी अपने आप में इंसान को एकाग्रता देने का कार्य करती है। एकादशी आपके जीवन में आपकी हर एक चीज को लाभ में परिवर्तित करने का काम करती है। तो एकादश भाव जो होता है वो होता है लाभ का, इच्छा पूर्ति का, इच्छाओं का, मन वांछित चीजों को प्राप्त करने का। एकादशी एक ऐसी तिथि है जिसको आप अगर सही तरीके से, सही भावों के साथ पूजन अर्चन और उपाय कर ले तो आपके जीवन की हर एक चीज से आपको लाभ प्राप्त होगा ही होगा। एकादशी अपने आप में एक एक चीज को पूर्ण करने का कार्य करती है, मोक्ष दिलाने का कार्य करती है, आपके जीवन के मनवांछित इच्छाओं को पूर्ति करने का कार्य करती है। अब एकादशी भी है तो क्या ऐसा कर ले कि हमारी सारी चीजें हमारे हिसाब से हो जाए। एक टोटका दूंगी आपको मनोवांछित इच्छा पूरी करने का और दूसरा टोटका दूंगी आपको किसी को वशीभूत करने का। तो चलो, पहला, अगर आपको अपनी मनोवांछित इच्छाएं पूरी करनी है तो आपको आज क्या करना है। बहुत सरल सा उपाय बताती हूँ। घर में चने की दाल होगी ना? होगी, जरूर होगी। चने की दाल के साथ गुड़ रख लीजिए और उसे एक पीले कपड़े में बांध लीजिए। केले के पेड़ पर ले जाकर उसे रखाइए। साथ में एक छोटा सा काम और कराइए। क्या? 1 रुपए के सिक्के के ऊपर एक वाइट पेपर पर मोर पंख से अपनी इच्छा लिखकर, चंदन से लिख दीजिए, मोर पंख से अपनी इच्छा रखकर उसको फोल्ड कर लीजिए। 4 या 8 फोल्ड करके उस सिक्के पे अच्छी से बांध दीजिए और उस केले के पेड़ के नीचे उस सिक्के को चुपचाप दबाइए। अगर आप केसर युक्त वहाँ पर दूध चढ़ाते हैं बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप वहाँ पर हल्दी का पानी चढ़ाते हैं बहुत फ़ायदा होगा। एक काम और कर लेना, साथ में एक घी का दीपक ज़रूर जलाए आना। चलो जी, ये तो मनोवांछित इच्छा के लिए मैंने आपको टोटका बता दिया। अब एक ऐसी भस्म बनाना सिखा रही हूँ जिससे आपका जीवन साथी आपके लिए मोहित हो जाए। कैसे बनाएगी भस्म? गलत चीज में उपयोग मत करिएगा, मेरे ठाकुर जी की नजरें बहुत तेज है। आपको क्या करना है? मोर पंख लेना है, कपूर लेना है, साथ में आपको लेनी है थोड़ी सी जटामशी और साथ में आपको ले लेनी है थोड़ी सी नाग केसर। सब सामग्रियों को एक साथ में रखकर कोयले को जला लीजिएगा। लकड़ी के बने कोयले होने चाहिए। लकड़ी के बने कोयलों को जला लीजिएगा। उसमें जब अग्नि प्रज्वलित हो जाए तो ये सारी चीजें उन कोयलों के अंदर डाल दीजिएगा। आप ओम कृष्ण कृष्णाय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इसका 108 बार जाप करेंगे। जब ये अग्नि अपने आप स्वतः ही ठंडी हो जाएगी तो ये राख बन जाएगी। आपको क्या करना है? खाने में आप इस राख को किसी कपड़े में बांधकर या आप इस राख को ताबीज़ बनाकर भी किसी व्यक्ति के गले में डाल सकते हैं। आप इस राख को थोड़ा सा लेकर चाय में, कॉफ़ी में मिलाकर पिला सकते हैं। मैं फिर कह रही हूँ, गलत चीज़ में उपयोग मत लेना, वरना इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आप पर ही आ जाएगा। प्रेम सच्चा हो और सामने वाला जानबूझकर आपके प्रेम का तिरस्कार कर रहा हो तो ही ये कार्य करना, वरना ये काम लगना नहीं किसी को। चलिए भाई, बहुत सरल सा उपाय बताया, बहुत आसान सा उपाय बताया। अब जाने से पहले एक और उपाय बता देती हूँ। यानी कि अगर आपकी नौकरी में कोई दिक्कत आ रही है, आपके व्यापार में कोई दिक्कत आ रही है, धन संबंधी आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो आपको क्या करना है? आपको एक काली कौड़ी के साथ में मोर पंख और साथ में 1 रुपए का सिक्का लाल कपड़े में बांधकर आपको ठाकुर जी के मंदिर में अर्पित करके आना है। लेकिन साथ में आपको अपना सर झुकाकर उनसे विनती करनी है कि मेरे काम को सही तरीके से चला दीजिए, मेरे काम में गति दीजिए और मेरे को आशीर्वाद माँ लक्ष्मी के साथ प्रदान करिए। हम बहुत जल्द आपसे मिलने आएंगे, लेकिन उससे पहले आप अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं फिर आऊंगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।